डीबीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करेंगे कि बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन के बारे में। इसका रिपोर्ट हम लोग कॉलेज में कैसे सबमिट करेंगे? यह रिपोर्ट आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में सबमिट करना होगा। डीएलएड सेकेंड ईयर में और एससीपी के दौरान, एससीपी जब आपका सेकेंड चलता रहेगा उसी के दौरान 16 सप्ताह का होता है। इसके दौरान आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जिसका नाम है बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन। बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन, देखिए यही है, बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन पे आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है। कैसे रिपोर्ट सबमिट करना है और खास करके इसमें किन बातों पे ज़्यादा करके आपको फ़ोकस करना है। यह एक ऐसी है, सबसे पहले जैसे ही आप एससीपी में जाएँगे, तो आपको इतना तो पता है कि आपको सबसे पहले करना क्या है, तो पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाने से पहले भी आपको एक कार्य करना है कि जो कि बहुत सारे प्रशिक्षु ट्रेनर नहीं कर पाते हैं या उनको जानकारी नहीं दी जाती है या जानकारी से वंचित हो जाते हैं, उनके जिसके कारण वे इस कार्य को नहीं करते हैं। तो ये 14 16 सप्ताह में से 2 सप्ताह आपका निकल जाता है यही कार्य करने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। यानी कि बच्चे सीखते कैसे हैं, इसके अध्ययन करने के लिए, बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह और बेहतर तरीके से सीखे, इसका अध्ययन करने के लिए आपको 2 वीक मिलते हैं। 2 वीक यानी कि 2 पहला जो 2 सप्ताह है, पहला जो 2 सप्ताह फर्स्ट और सेकंड वीक, यह आपको यही रिपोर्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? बच्चों के सीखने के अध्ययन पे बेस्ड है। यानी कि इस पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और सबसे पहले एससीपी के दौरान सबसे पहले अगर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो यही रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद आपको लर्निंग प्लान तैयार करने हैं, ठीक है? जो कि 14 सप्ताह में 75 लर्निंग प्लान सबमिट करने हैं और लर्निंग प्लान का वीडियो आपको पहले ही आ चुका है, ठीक है? इसके आगे 2 कॉपी और तैयार करने हैं, जो कि एक सहशैक्षिक का है, तो सहशैक्षिक का भी वीडियो आ चुका है और दूसरा है एक सामूहिक कार्य। तो सामूहिक कार्य सबसे लास्ट वीक में 2 सप्ताह में करना है, सबसे लास्ट 2 सप्ताह में करना है, यानी कि यहाँ पे लर्निंग प्लान के लिए आपको 12 सप्ताह, 12 सप्ताह यानी कि 12 सप्ताह का मतलब कितना हुआ? 12 सत चौरासी 84 दिन में आपको 75 लर्निंग प्लान तैयार करने हैं और 2 सप्ताह में आपको सीखने की योजना, सीखने के विकास के अध्ययन करने हैं। सीखने के विकास के अध्ययन करने, इस पे आधारित आपको रिपोर्ट तैयार करने हैं और लास्ट के 1 से 2 वीक में आपको क्या करने हैं, लास्ट के 1 से 2 वीक में आपको सामूहिक कार्य करने हैं। क्या करने हैं? सामूहिक कार्य करने हैं और इसके अंतर्गत एक आपको तैयार करना है रिपोर्ट और जिसे सहशैक्षिक गतिविधि कहते हैं। तो शैक्षिक एक्टिविटीज़ को आप कैसे अपने स्कूल में बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करके देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्राप्त कर लेते हैं जानकारी कि सीखने की योजना में, जैसे कि आप सभी को पहले ही हम बता चुके हैं कि सीखने की योजना के बारे में आपको जानकारी बताने वाले हैं और इस कॉपी को आपको लिखना कैसे, देखिए यहाँ पे हमने कॉपी को भी लाया है, कहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे परिचय है, तो परिचय में क्या लिखना है, इसके बाद जो डाटा आकलन तैयार करना है, डाटा तैयार करना है, तो वह कैसे तैयार करना है, ये सभी मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊँगा, तो थोड़ा-सा टाइम देकर इसे ध्यान से समझिए। एक बार टाइम देना है 10 से 15 मिनट, 20 मिनट लग जाए, लेकिन ज़्यादा करके ख़ास करके इम्पोर्टेंट यह है कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं, उस पे दूसरी कंटेंट आपको सर्च ना करनी पड़े, इस प्रकार के आपको कंटेंट देखने चाहिए। भले वहाँ पे टाइम 10 के बदले में 15 लग जाए, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक जानकारी एक जगह से प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है? अलग-अलग जगह पे आप जाएँगे तो वहाँ से जानकारी आप भटक जाएँगे, कोई यह बताएगा, कोई दूसरा बताएगा। अच्छी जानकारी अच्छी जगह पे मिलेंगे, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ख़ास करके इसमें जो बच्चे के सीखने की योजना है, इसमें क्या करना है, तो 2 सप्ताह में आपको सबसे पहले 2 प्लान तैयार करने हैं। कितने प्लान तैयार करने हैं? 2 प्लान तैयार करने हैं। 1 प्लान आपको तो फर्स्ट 1 वीक में तैयार करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सप्ताह में, 1 से लेकर 2 सप्ताह में इसका रिपोर्ट तैयार करना है। तो फर्स्ट वीक में आपको यह तैयार प्लान करना है कि बच्चे सीखते कैसे? बच्चे के अंदर क्या कमी है? क्या सुधारना चाहिए? यह तैयार करना है। और लास्ट के 1 वीक में आप जो डाटा तैयार किए होंगे, उसके आधार पे एक एक्टिविटीज़ करवाएँगे। यानी कि उस कार्य को जो कमी आपने ढूँढा है, उस कमी को आपको दूर करने के लिए क्या-क्या करने होंगे, वो उससे आपको लास्ट के 1 वीक में कार्य करने होंगे। लास्ट वीक में, जबकि एक फर्स्ट वीक में आपको समस्या ढूँढनी होगी। पहले समस्या ढूँढेंगे तब ना उसका समाधान ढूँढेंगे। सबसे पहले आपको समस्या ढूँढनी होगी और लास्ट के 1 वीक में समाधान कर देना है, ठीक है? इस प्रकार से इसका रिपोर्ट तैयार करना है। अब इसमें आपको करना क्या है, किस प्रकार से करना है? जैसे कि इसके बारे में मैं शॉर्ट जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। 2 प्लान तैयार करना है, एक शुरू के समय में, यानी कि शुरू के 1 सप्ताह में और लास्ट के 1 सप्ताह में आपको अंतिम में समाधान करना है। लास्ट प्रथम वीक में आपको समस्या ढूँढनी है कि बच्चे के सीखने में क्या-क्या बाधाएँ आ रहे हैं, कि तकनीक नहीं है, श्यामपट्ट नहीं है, चॉक नहीं है, क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, टीएलएम के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है या बच्चे
उदासीन है, बच्चे टीचर कड़क व्यवहार के हैं, क्या कमी आ रही है? वह आपको समस्या पहले 1 सप्ताह में ढूँढनी है, क्या-क्या कमी आ सकते हैं बच्चों के सीखने में, ठीक है? और लास्ट के 1 वीक में जो आप कमी निकाले थे, उसको क्या करेंगे, लास्ट के 1 वीक में उस कमी को दूर करने के लिए आपने क्या किया, उस पे एक रिपोर्ट तैयार करके कॉलेज में सबमिट कर देना है। यानी कि 2 रिपोर्ट आपको इस डाटा के अंतर्गत आपको तैयार करने होंगे। यानी कि सीखने के विकास सीखने बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन जो करने हैं, इसमें 2 प्लान तैयार करने हैं। यानी कि फर्स्ट प्लान में आपको सबसे पहले समस्या ढूँढनी है और उसका समाधान करके लास्ट में रिपोर्ट सबमिट कर देना है। बस इतना ही कार्य करना है, ठीक है? इस दोनों का तुलनात्मक प्रयोग भी करना है। यानी कि जो डाटा आप तैयार किए हैं फर्स्ट वीक का और सेकंड वीक का, पहले फर्स्ट वीक का और लास्ट के अंतिम वीक का, तो इसमें आपने क्या चेंज किया? इसका एक प्रयोगात्मक यानी कि तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। आपने क्या परिवर्तन किया? इसके बारे में डाटा तैयार करना है, ठीक है? यह प्लान खासकर हमारे दैनिक कक्षाओं में उपस्थित छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन पर आधारित होगा। सबसे पहले आप कक्षा में मूल्यांकन करेंगे तब तो आपको पता लगेगा कि कौन-सा बच्चा के अंदर या क्या सीखने में कमी आ रही है। सीखने में हम लोग बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन करना होगा तो किस प्रकार के मूल्यांकन करने होंगे? यह तो आपको पता ही है और बच्चे तो कहेंगे कि सतत व्यापक मूल्यांकन करना होगा। सतत व्यापक मूल्यांकन करेंगे तभी हम बच्चे का क्या कर पाएँगे, बच्चे की जो कमी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँगे। इसलिए हमें सतत व्यापक मूल्यांकन कक्षाओं में करने होंगे और समस्याओं को ढूँढना होगा और समस्याओं को ढूँढ कर एक प्लान तैयार करना होगा कि उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसी पे यह पूरा कॉपी आपका बेस्ड है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका यह कॉपी कंप्लीट हो जाता है। चलिए, ये आपको तो हुई बेसिक जानकारी सीखने की योजना के बारे में। तो हम लोग अब थोड़ा-सा इसको डाटा को कैसे फिल अप करना है, कैसे क्या लिखना है, कहाँ पे परिचय में क्या लिखना है, भूमिका में क्या लिखना है और इसका आकलन जो डाटा तैयार करना है वह कैसे करना है? चार्ट बनाना है तो वह कैसे बनाएँ? इस सभी की जानकारी में मैं आपको बता देता हूँ। इस सभी की जानकारी मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपका इस प्रकार का बुकलेट मिलेगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे डीएलएड सेकंड ईयर 22 से 24 लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे नाम में आप अपना नाम लिख लेंगे, रोल नंबर लिख लेंगे, सेक्शन लिख लेंगे और ईयर लिख लेंगे सेकंड ईयर। यहाँ पे ईयर में सेकंड ईयर लिखेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, बोर्ड रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है? आपका जो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर होगा, जिसके माध्यम से आपका रिजल्ट आया होगा, वह रोल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, 2210 करके कुछ होगा, 228 होगा, कुछ इस टाइप से आपका रोल नंबर होगा। ये डाटा आप फिल कर लेंगे, आपका कॉपी के बुकलेट पे सबसे ऊपर ही होगा। इसके बाद ये जानकारी जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि प्रथम 2 सप्ताह में आपको तैयार करने हैं, यानी कि 2 सप्ताह लगाकर इसे डाटा को तैयार करना है और 2 डाटा तैयार करना है। पहले डाटा का समस्या ढूँढना है, यानी कि बच्चों का समस्या ढूँढना है, लास्ट में उसका समाधान करना है, लास्ट में उसका समाधान करना है। तो यही जानकारी आपको इस स्लाइड में भी दी गई है। इस स्लाइड में जब यह आप पूरा पढ़ेंगे या पूरा पढ़ेंगे, जब आप रीड करेंगे तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने इसके बारे में जानकारी तो आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो यह आपको नहीं बताता हूँ, इसे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इससे आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ताकि आपको भरना क्या है और आपको बताना भी है, इस कॉपी में लिखना क्या-क्या है। परिचय में लिखना है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में जानकारी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो परिचय एक भूमिका आपको तैयार करना होगा, क्या तैयार करना होगा? इंडेक्स सॉरी यहाँ पे भूमिका नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपको तैयार करने होंगे, तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से आप डाल देंगे। 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4, 5 डाल देंगे और यहाँ पे भूमिका सबसे पहले क्या लिखना होगा भूमिका। इसका भूमिका क्या है? सीखने के विकास के अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका भूमिका क्या है? सबसे पहले ये हम कर ही क्यों रहे हैं? कोई कार्य मान लीजिए हम आप यह वीडियो देख रहे हैं, अभी जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप देख क्यों रहे हैं? ताकि आपको सीखने के विकास के अध्ययन में जो अध्ययन करना है, उस पे रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वह आप क्यों तैयार कर रहे हैं? उसका भूमिका क्या है? उससे हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इसके बारे में आपको भूमिका में लिखना है। परिचय में आप यह देंगे कि परिचय आप कौन हैं, क्या करते हैं? आप और आपने यह कार्यक्रम को कहाँ किया? यह जो डाटा तैयार किया वह कहाँ किया? इसके अंतर्गत आपको डाटा भी तैयार करना है यानी कि तालिका नंबर 1 तालिका नंबर 2 इस टाइप से आप जो फिगर दिए होंगे या डाटा तैयार किए होंगे वह आप यहाँ पे इंडेक्स में ऐड कर देंगे। प्रथम 2 सप्ताह का डाटा देखिए यहाँ पे प्रथम 2 सप्ताह का डाटा और अंतिम 2 सप्ताह का डाटा, यानी कि 4 सप्ताह यह कार्यक्रम चलेगा। सॉरी पहले हमने 1 सप्ताह बोला था कि जो कि बिल्कुल गलत था और यहाँ पे 2 सप्ताह का डाटा तैयार करना है, ठीक है? इसके बाद निष्कर्ष और लास्ट में जो जिन-जिन बच्चों पर यह कार्यक्रम किया गया होगा, उसका एक इमेज ऐड कर देंगे ताकि आपका कॉपी क्या हो, खूबसूरत दिखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं कि जो आप डाटा तैयार करेंगे ना, सेम टू सेम कॉपी करेंगे। तो कॉपी आपको किसी का नहीं करना है, थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए और आपको लिखना क्या है, उस टाइप से आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप कॉपी करना सीखेंगे, बल्कि मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप यह करना सीख लेंगे कि आपको कॉपी तैयार कैसे करना है। किसी बच्चे का किसी दूसरे का आपको कॉपी देखने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि दूसरे की कॉपी देखने की नौबत ही नहीं आएगी। इस प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले भूमिका लिखिए। इस प्रकार से तो कॉपी आपको मिल जाएगा पूरा ब्लैंक कॉपी देखिए। अब जिसको डिज़ाइनिंग आता होगा, थोड़ा-सा टाइम होगा, तो वह क्या करेंगे, इसके साइड से पहले इस टाइप से एक लाइन मारेंगे।
जैसे भी कॉपी को डिज़ाइन करना है, यानी कि इस पेज को हमें क्या कर देना है, डिज़ाइन कर देना है, ताकि कॉपी हमारा देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे स्टार, कुछ भी जैसे आपको अरेंज करना है उस टाइप से, हमें नहीं आता कॉपी अरेंज करनी। तो हो सकता है किसी से मदद लेकर इस कॉपी को तैयार करें, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड सर्किल से कॉपी को डिज़ाइन करने के बाद ही सबमिट करेंगे, क्योंकि आपका कॉपी जितना देखने में बेहतर लगेगा ना, उतना ही बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप अपनी कॉपी को डिज़ाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर आपने तो डिज़ाइन कर दिया, कॉपी को सबसे पहले डिज़ाइन करना है और इसके बीच में एक स्पेस लेना है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या है? तो सबसे पहले आपको इसमें भूमिका लिखना है। क्या लिखना है? इसमें सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। तो भूमिका में कुछ इस प्रकार से लिखना है। यह बच्चों द्वारा विषय वस्तु के सीखने तथा उनके मूल्यांकन पर आधारित होता है। क्या? सीखने के मूल्यांकन पर आधारित होता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि समस्या ढूँढनी है। तो समस्या आप कैसे ढूँढ सकते हैं? जब तक आप किसी का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक आप क्या उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या समस्या है? नहीं पता लगेगा तो इसके लिए आपको समस्या का मूल्यांकन करना होगा, ठीक है? इसके बाद इसमें बच्चे पठन-पाठन में जो भी सीखते हैं, इसका प्रयोग गतिविधियों आदि पर उनके द्वारा दिए गए उत्तर तथा कार्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया गया है। बच्चों के बीच विभिन्न प्रश्नों एवं कार्यों को करके मुझे बच्चों में सीखने की ललक महसूस हुई तथा उसमें बच्चों के बीच संप्रेषण की कला का विकास हुआ। संप्रेषण का कला का मतलब क्या होता है? आप संप्रेषण के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य रूप से बताएँगे। आशा है कि यह विकास आगे भी चलता रहेगा। आशा है, यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह विकास जो बच्चों के अंदर अभी चल रही है, विकास आगे भी चलता रहेगा। इसमें हम बच्चों का मूल्यांकन के साथ-साथ शिक्षक के शिक्षण पद्धति का विकास भी होता है। मान लीजिए बच्चे अब कोई टीचर ऐसे हैं बी और डी में अंतर नहीं समझा पाते हैं। बच्चों को बी और डी में अंतर नहीं समझा पाते हैं और यह मूल्यांकन की समस्या का ढूँढना शुरू किए तो बच्चों के अंदर हमें समस्या यह पता लगा कि बी और डी में बच्चे अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तब बच्चे अब बी और डी को समझाएँ कैसे? शिक्षक के शिक्षण पद्धति में भी क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। यानी कि बच्चे का जब विकास होगा तो उससे शिक्षक के भी विकास होते हैं। शिक्षक के शिक्षण पद्धति में भी विकास होता है। इसलिए यह यहाँ पे सहायक लिखा हुआ है, ठीक है? अगले पॉइंट में हमने लिखा है पैराग्राफ चेंज करके, यह बच्चों पर शिक्षण के असर तथा शिक्षण के विधि का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक अध्ययन करता है, यानी कि जो बच्चों पर शिक्षण के असर है तथा शिक्षण पद्धति है, विधि है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करता है। अब कहेंगे कि सर बी और डी, बी तो ऐसे लिखते हैं और डी ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत आपने बोला। यह डी होता है जबकि यह बी होता है। इस टाइप से आपको समझाना होगा। आखिर इसमें अंतर बच्चे कैसे कर पाएँगे? इस पे आपको डाटा तैयार करके समझाना होगा, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन चलता है। इससे बच्चों का मूल्यांकन के साथ-साथ शिक्षक के शिक्षण पद्धति का भी विकास होता है, विकास में भी सहायक होता है। तो ठीक है, समस्या का जब समस्या आएगा, उसका विकास तो होगा ही, समस्या का समाधान हम ढूँढेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भूमिका सबसे पहले कॉपी पे डाटा तैयार कर लेंगे आप। किसी रफ पेज पे आप डाटा को तैयार कर लेंगे। रफ पेज पे क्या करेंगे? डाटा को तैयार कर लेंगे, अपने स्कूल के टीचर से, हेडमास्टर से, जिससे भी कॉलेज के किसी भी स्टाफ से चेक करा लेंगे कि या वह डाटा आपने जो लिखा है वह बिल्कुल सही है। अगर सही है तो उस इस टाइप के जो बुकलेट मिलेंगे ब्लैंक पेज, इस पे आपको लिख देना है, ठीक है? एक बुकलेट मिलता है जिसमें आपको ये सभी फॉर्मेट किए होते हैं लेकिन पेज पे कोई डिज़ाइन नहीं होता है। पेज पे डिज़ाइन आपको खुद से करने होंगे ताकि आपका कॉपी बेहतर दिखे, ठीक है? समस्या ढूँढने के बाद आपको लास्ट में समाधान करना है, बस इतना ही करना है। समस्या ढूँढना है, समाधान करना है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही करना है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा भूमिका बनाना होगा, परिचय लिखना होगा, तालिका बनाना होगा, प्रथम 2 सप्ताह का डाटा प्रस्तुत करना होगा, अंतिम 2 सप्ताह के डाटा प्रस्तुत करने होंगे। तो ये सभी कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो भूमिका के बारे में तो आपको बता ही दिया हूँ कि भूमिका आपको लिखना कैसे है। तो भूमिका आप उसे स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अब यहाँ पे देखिए परिचय लिखा हुआ है। परिचय में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि विभिन्न बच्चों में सीखने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे की प्रक्रिया क्या है? सभी बच्चे एक बार में सीख जाते हैं क्या? अगर आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, तो हो सकता है कक्षा में 50 बच्चे हैं। कक्षा में 50 बच्चे हैं, तब 25 बच्चे एक बार में सीख गए, लेकिन बचा कितना? 25 बच्चे नहीं समझे। इस 25 बच्चे के लिए फिर से आपको समझाना होगा। 25 बच्चे में से हो सकता है कि 15 बच्चे एक बार में समझ जाए, तो 10 बच्चे तो फिर से नहीं समझे। इसको बच्चे को फिर से आपको समझाना होगा, यानी कि 3 बार समझाया तो यह पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, यानी कि 50 में 50 शत-प्रतिशत सफलता हासिल हुई। इस प्रकार से आपको क्या करना है? अब बच्चे के सीखने का क्रम क्या होता है? आगे-पीछे होता है, कोई जल्दी सीख लेते हैं, तो कोई जे कम सीखते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, वह जल्दी सीख लेगा और जिसका आईक्यू लेवल कम होगा, वह धीरे से सीखेगा, धीरे-धीरे सीखेगा। कुछ बच्चे कहा जा रहा है कुछ बच्चे किसी विषय में तो कुछ विषय बच्चे किसी और विषय में विकास करते हैं यानी कि तेज होते हैं। विकास का मतलब यहाँ पे क्या है? तेज होते हैं। अब मान लीजिए क्या सभी बच्चे हिंदी में ही तेज होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वह इंग्लिश में तेज होते हैं जबकि
बिहार बोर्ड के या अन्य बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो मैथ में तेज़ होते हैं। यानी कि कहने का मतलब सीधा-सा फंडा इतना ही है कि सभी बच्चे एक सब्जेक्ट में तेज़ नहीं हो सकते। सभी एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, पढ़ा नहीं सकते। सभी टीचर एक सब्जेक्ट में जब जैसे स्पेशलिस्ट नहीं होते, तो उसी तरीके से सभी बच्चे एक सब्जेक्ट में माहिरती हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, कुछ बच्चे किसी हिंदी में मजबूत होंगे, तो कोई मैथ में मजबूत होंगे, इस टाइप से कहा जा रहा है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है? महारत हासिल करते हैं। बच्चों में यह सीखने के विकास का आकलन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक हम बच्चे का जो आकलन कर रहे हैं या आकलन नहीं करेंगे यानी कि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें समस्या का कैसे पता लगेगा कि बच्चों के अंदर समस्या क्या है? और जब तक समस्या का नहीं पता लगेगा तो हम समाधान क्या करेंगे? उसका हल क्या निकाल कर देंगे किसी को? जैसे हमें समस्या पता ही नहीं, 2 + 2 हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो हमें कैसे पता होगा कि इसका आंसर 4 ही होगा? पहले समस्या पता होगा तब ना उसका आंसर हम लोग ढूँढ पाएँगे। तो इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? नेक्स्ट इसमें लाइन लिखा गया है, समस्याओं का महत्वपूर्ण है, कहाँ है? कार्य महत्वपूर्ण है। यह बच्चों के विकास पर नज़र रखने के साथ-साथ शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों, शिक्षण विधि आदि पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल भी सही है। क्या कहा गया है? यह बच्चे के विकास पर नज़र रखता है। बच्चों के विकास पर क्या करता है? नज़र रखता है। बच्चों के विकास पर नज़र रखता है और साथ ही साथ जो टीचर है इसके टीचिंग मेथड पे भी नज़र रखता है। टीचिंग मेथड पे भी क्या करता है? टीचिंग मेथड पे भी नज़र रखता है कि बच्चे आखिर हैं क्या? बच्चे आखिर है क्या? और बच्चे सीखते कैसे हैं? ताकि मान लीजिए बी और डी में हमने पहले ही उदाहरण लिया था कि बी और डी में बच्चे अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे जब समस्या ढूँढा गया तब शिक्षक के अंदर तो ये भी पता लगा ना कि शिक्षक बी और डी के अंतर को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए हैं। यानी कि टीचिंग मेथड उनका चेंज करना होगा, बी और डी को और अच्छे तरीके से समझाना होगा ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें, इस प्रकार से। यानी कि शिक्षक के टीचिंग मेथड में भी विकास होता है और बच्चे में जब उसका समस्या ढूँढा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, जब कमी का पता लगेगा तो निश्चित रूप से शिक्षक तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, तो वह क्या करेगा बच्चों को और अच्छे तरीके से समझाएगा। इस प्रकार से किया जाता है क्योंकि आकलन को सक्रिय दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होता है कि सीखने की प्रक्रिया का सारा भार बच्चों पर है, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं, तो समस्या कर रहे हैं, तो जब समस्या का ढूँढ रहे हैं, तो क्या सभी बच्चे पे ही भार है? बिल्कुल भी नहीं। क्या टीचर पे समस्या नहीं आ रही है? टीचर पे टीचिंग मेथड पे सवाल उठ रहा है कि आपने गलत पढ़ाया है या आपका टीचिंग मेथड गलत है। इस प्रकार से तो टीचर पे भी सवाल उठता है, टीचर पे भी भार है। एक टीचर पे दोनों पे भार की बात हो रही है, ठीक है? साथ-साथ शिक्षकों एवं माता-पिता की भागीदारी पे भी बहुत बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आपको कहा जा रहा है। अतः व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो आकलन बच्चे के सीखने के विकास में सहायक होती है। ऐसे व्यापक रूप से देखा जाए अंततः जैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि समस्या है, समस्या का पता चलेगा तो यह बच्चों के लिए भार है, शिक्षक के लिए भार है। लेकिन अंततः जो है वह शिक्षक और बच्चों के क्या कर रहा है? तो बच्चों और शिक्षक दोनों का विकास कर रहा है। आपस में क्या कर रहा है? दोनों का विकास कर रहा है, दोनों का विकास कर रहा है। यानी कि अंततः यह एक तरीके से अच्छा है। एक तरीके से ये क्या है? अच्छा तरीका है। इस तरीके से होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है को निखारती है। यह शिक्षक के नवाचार को बढ़ाता है। शिक्षक के नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ाता है, यानी कहा जा रहा है टीचिंग मेथड अगर किसी टीचर का गलत है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है, तो जब तक वह क्या करेगा, मूल्यांकन नहीं करेगा, बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेगा, समस्या नहीं खोजेगा, तब तक उसे पता ही नहीं लगेगा कि उसके टीचिंग मेथड में कुछ फ़ॉल्ट है। बच्चे उसके टीचिंग मेथड के द्वारा नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वह मूल्यांकन करेगा तभी उस टीचर को क्या पता लगेगा कि ये हमारी टीचिंग मेथड के द्वारा बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी टीचिंग मेथड को चेंज करना होगा, ठीक है? तो चेंज करने के लिए उन्हें फिर से क्या होगा, यह नवाचार, इनोवेशन की तरफ टीचर जाएँगे। सोचेंगे टीचर कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि सभी बच्चे समझ पाएँ। इस तरीके से जब करेंगे तो बच्चे शिक्षा का भी विकास होगा और बच्चे का जब समस्या का पता चलेगा तो बच्चे का समाधान किया जाएगा, तो बच्चे का भी विकास होगा। जब समस्या का पता चलेगा तभी समाधान होगा। जब तक समस्या का नहीं पता चलेगा तब तक उसका समाधान नहीं होगा। इस प्रकार से कहा जा रहा है। आगे चलिए। इस प्रकार आकलन एक बहुत सी महत्वपूर्ण कार्य बन जाती है। आकलन क्या है? एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आकलन में थोड़ा-सा भी हम लोग मूल्यांकन गलत कर लिए तो हम लोग क्या होगा, समस्या का सही पता नहीं लगेगा। जब समस्या पता सही नहीं लगेगा तो कि न टीचर का विकास होगा और ना बच्चे का विकास होगा। इसलिए हमें मूल्यांकन बहुत सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद कहा जा रहा है आकलन को हम कई विधियों द्वारा कर सकते हैं। आकलन को कितने विधियों द्वारा किए कर सकते हैं? तो आकलन को हम कई विधियों द्वारा कर सकते हैं, जिससे हम आकलन का कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डाटा तैयार करना है। डाटा में जैसे कि 10 शैक्षिक गतिविधियों में हमें 10 बच्चों का डाटा तैयार करना था। कितने बच्चों का? 10 बच्चों का डाटा तैयार करना था। 10 बच्चों का डाटा तैयार करना था, तो यहाँ पे आपको 10 बच्चों का डाटा तैयार नहीं करना है। यहाँ पे
3, 4, 5 कितना भी आपकी इच्छा है, आप 2, 4, 5, 7 जितने भी बच्चे का डाटा तैयार करना हो, डाटा तैयार कर सकते हैं। लेकिन डाटा में आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले तालिका नंबर 1 बनाना है और इसको नंबरिंग कर देना है। क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा और सीखने का स्तर, बच्चा सीखता क्या है? धीमी गति से सीखता है, तेज़ गति से सीखता है, काफ़ी तेज़ है, इसका आईक्यू लेवल काफ़ी तेज़ है। जिसका आईक्यू लेवल तेज़ होगा तो वह जल्दी सीखेंगे। इस प्रकार से आपको एक डाटा तैयार कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक डाटा का फॉर्मेट दिया भी गया है। अब डाटा को आप कैसे अरेंज करते हैं, या आपके ऊपर है। जितना बेहतर आप कॉपी को अरेंज करेंगे, उतना ही बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको करना है। अब इसमें कहा जा रहा है उपयुक्त तालिका के अनुसार मैंने कक्षा 2 के, अब देखिए इसका किस कक्षा के बच्चे हैं, तो हमने क्या किए, कक्षा 3 के 5 बच्चों का चयन किया। क्या किया है? कक्षा 3 के 5 बच्चों का चयन किया है और छात्रों पर देखा कि कुछ बच्चे सीखने में ठीक-ठाक हैं, तो कुछ बच्चे काफ़ी तेज़ी से सीखते हैं, तो काफ़ी कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे ठीक-ठाक हैं, कक्षा के अनुसार ठीक-ठाक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है कि तालिका नंबर 1 में आपने क्या सूचित किया है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे सीखने के स्तर में हम लोगों ने क्या किया? आपको सीखने के स्तर में बताया है कि आखिर कैसे करना होगा। तो सीखने का स्तर यहाँ पे है और सीखने का स्तर में हमने लिखा है धीमी गति से सीखता है, थोड़ा बहुत यानी कि ठीक-ठाक है, तीव्र गति से सीखता है, मिला-जुला के ठीक-ठाक है। इस टाइप से आपको लिख देना है, कमेंट कर देना है। 4-5 बच्चे का डाटा आप तैयार करके लिख देंगे। लेकिन डाटा तैयार करते वक़्त सीरियल नंबर, नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा लिखना ही लिखना है, ठीक है? इसके बाद कहा जा रहा है कि नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा एवं सीखने के स्तर का एक तालिका बनाकर स्व जो छात्र बहुत ही कम सीखता था और कुछ ठीक-ठाक था, तो मैंने पता लगाना शुरू किया कि ऐसा क्यों है और किस कारण से है। अब देखिए, अब कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। अब उसी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी गति से सीख लेते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन उसी कक्षा के कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो समझ नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे क्या करते हैं, वह शिक्षक अच्छे से रिसर्च करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें क्या पता लगता है कि बच्चे में कुछ कमी है या शिक्षक के मेथड में कुछ कमी है। इस प्रकार से जो पता लगता है वह डाटा अब नीचे लिखना है। प्रथम 2 सप्ताह के डाटा। अभी तक हम लोग परिचय और भूमिका लिख रहे थे। अभी तक हम लोग परिचय और भूमिका लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? परिचय और भूमिका लिख रहे थे। तो परिचय भी हमारा कंप्लीट हो गया, भूमिका भी कंप्लीट हो गया। क्यों कर रहे थे यह कार्य, ये भी पता लग गया और किसने कर रहा है ये भी कार्य पता लग गया और क्या करने का उद्देश्य क्या है। तो करने का उद्देश्य बस हमारा इतना ही है कि समस्या ढूँढना है और उसका समाधान करना है। जिससे हमारे टीचिंग मेथड में और टीचर के साथ-साथ बच्चों का भी विकास हो सके। टीचर के साथ-साथ बच्चों का भी विकास हो सके। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रथम 2 सप्ताह के आंकड़े दिए गए हैं। प्रथम 2 सप्ताह के आंकड़े दिए गए हैं। विद्यालय में बच्चे के सीखने का आकलन के आंकड़ों को संग्रहित कर उनका विश्लेषण अति आवश्यक है। हम डाटा तैयार तो कर लिए, डाटा तो तैयार कर लिए कि बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं करेंगे कि कौन बच्चा मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य, समीर, प्रिंस, आकाश जो भी लिखा हुआ है, इसमें हमें यह नहीं पता कि डाटा तो तैयार कर चुके हैं, लेकिन प्रिंस काफ़ी तेज़ गति से सीखता है, काफ़ी तेज़ गति से सीखता है, समीर धीमी गति से सीखता है या ठीक-ठाक है। या हमें नहीं पता चलेगा कि कौन बच्चा काफ़ी तेज़ गति से सीखता है और कौन बच्चा धीमी गति से सीखता है। तो हम कैसे किसी को यह उसके सवाल कर सकते हैं कि बच्चे आप कमज़ोर हैं या आप तेज़ हैं? आप में यह कमी है या आप में यह अच्छाई है? यह कैसे पता चलेगा? जब तक हम उस बच्चे का डाटा तैयार कर चुके हैं, लेकिन उस डाटा का जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा ही नहीं। यानी कि कहा जाता है कि हमारे पास पूरा खाना बना कर रखा गया है, जब तक उसके खाना का हम खाएँगे नहीं, तब तक उसके खाने के स्वाद का पता नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे जब तक डाटा तो तैयार है, हमारे पास सब कुछ प्रस्तुत है, मौजूद है, लेकिन जब तक उसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में हमें पता नहीं लगेगा। इस प्रकार से डाटा को एनालिसिस भी करना है। विश्लेषण किया गया तो इसमें पता लगा कि प्रथम 2 सप्ताह में बच्चे के सीखने के विकास का आकलन निम्न तालिका है। यानी कि इसमें क्या करता है, आदित्य जो है उम्र 8 साल है और इसके पिताजी का नाम ए गुप्ता है और यह सीखने में क्या है, धीमी गति से सीखता है। धीमी गति से सीखता है, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो तालिका नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे सीखने का जो स्तर है इसको हटा देंगे, हटा ही देंगे बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बस कक्षा तक आ जाएगा, ताकि जिस बच्चे को आप चुन रहे हैं तो उससे तो पता लग जाए, या आप यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि जब विश्लेषण करेंगे तो या आदित्य धीमी गति से सीखता है, समीर है जो बहुत थोड़ा बहुत है यानी कि ठीक-ठाक है मिला-जुला के, प्रिंस है जो तीव्र गति से सीखता है, आकाश है जो मिला-जुला कर ठीक-ठाक है। इस टाइप से आपको जो कमेंट लगेगा अच्छा लिख देंगे, ठीक है? यह इतना लिखने के बाद तालिका नंबर 2 तैयार हो गया है आपका और आगे चलेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे कहेंगे जो डाटा हमें तैयार हुआ, सर्वप्रथम हम अपने प्रायोगिक विद्यालय में प्रथम 2 सप्ताह के अनुप्रयुक्त तालिका नंबर 2 के आंकड़ों में देख सकते हैं, जो छात्र काफ़ी सीखने में कमज़ोर हैं, जिसके कारण छात्र का विकास बाधित हो रहा है, तो मैंने उन सभी छात्रों को शिक्षा में सुधार लाने के लिए, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षा में सुधार लाने के लिए
उन सभी कमज़ोर छात्रों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। अगर मान लीजिए 2-3 बच्चे कमज़ोर हैं, 10 बच्चे पे हमने रिसर्च किया 2-3 बच्चे कमज़ोर हैं, तो 2-3 बच्चे में आखिर कमी आ क्या रही है? किस कारण से कमी है या वह किस कारण से कमज़ोर है? इसके कारण का हम लोगों ने पता लगाना शुरू किया। जब पता लगा तो हमें बस इतना ही पता लगा कि क्या शिक्षक इस पे कम ध्यान दे रहा है, तो हम लोग इस पे ख़ास ध्यान देना शुरू कर दिए। इस पे क्या किए हम लोग ख़ास ध्यान देना शुरू कर दिए। तो लास्ट में जब ध्यान देना शुरू कर दिए तो अंतिम के 2 सप्ताह में जो डाटा आए हैं इस प्रकार से देखिए। अंतिम 2 सप्ताह के आंकड़े तालिका नंबर 3 में है। क्रम संख्या नाम, उम्र और पिता का नाम और सीखने का स्तर। देखिए जो आदित्य तालिका नंबर 2 में धीमी गति से सीख रहा था, जो तालिका नंबर 2 में आदित्य धीमी गति से सीख रहा था, जब इस पे शिक्षक ने ध्यान दिया, तो यह बच्चा बहुत तेज़ी से सीखने लगा या अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, सीखता बहुत तेज़ी से है। यानी कि इस प्रकार से इसका परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से सभी बच्चे का डाटा तैयार करके आप नीचे में प्रस्तुत कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आपको इस प्रकार से लिखना है। उपर्युक्त तालिका नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि जब प्रथम 2 सप्ताह तालिका 2 में छात्र का सीखने का विकास बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, पर अंतिम 2 सप्ताह तालिका नंबर 3 में छात्र जो काफ़ी कमज़ोर थे, उस सभी पर विशेष ध्यान देने से सभी छात्र अच्छा अंक प्राप्त करने लगे। अब यहाँ पे एक आपको जैसे कि क्या बोलते हैं ग्राफ पेपर बोलते हैं, तो ग्राफ पेपर का प्रयोग करके या ऐसे ही कॉपी पे इस टाइप से आप शो कर देंगे, कि इसमें कौन पहले सप्ताह का है और कौन दूसरे सप्ताह का है। तो देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक से आपको शो हो रहा है, जो बड़ा-बड़ा है वो यह जो बड़ा है ना, यह बड़ा सब क्या है? आपका प्रथम सप्ताह का है। प्रथम सप्ताह का है सॉरी प्रथम नहीं, तृतीय सप्ताह है यानी कि अंतिम के 2 सप्ताह का डाटा है, जबकि जो नीचे-नीचे है, यह क्या है? कमज़ोर छात्रों का डाटा है और प्रथम सप्ताह का है, यानी कि समस्या का समाधान करने से पहले का डाटा है। इस प्रकार से हमने जो भी डाटा तैयार किया, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो मैं एक प्रशिक्षु होने के नाते विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, जिससे बच्चे के साथ-साथ उनके माता-पिता और ग्रामीण में भी एक नई उत्साह देखी गई। इस प्रकार से आपका पूरा डाटा कंप्लीट हो गया और इसे आप अपने कॉपी में इस जो आपका बुकलेट मिलेगा, उस कॉपी में लिख कर और कॉलेज में क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएँगे। ये सभी आपको अच्छे तरीके से उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और साथ में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी या किस प्रकार से लिखने हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देंगे, जिसे हम आपको सॉर्ट आउट करने की बिल्कुल 100% गारंटी देते हैं कि 100% सॉल्व हो ही जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होगी तो उसे कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए किसी तरीके से, किसी के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे जो भी पीडीएफ दिखाया गया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको डीवीएस के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएँगे। डीवीएस के व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्य भी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। लिंक आपको कहाँ पे होंगे? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से आप लिंक को क्लिक करके क्या कर लेंगे? जॉइन कर लेंगे ताकि जो भी अपडेट होंगे वह टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी बता देना चाहता हूँ कि डीवीएस टेज चैनल पे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास कर रहे हैं। 8 बजे से डेली 8 बजे डेली क्लासेस होती है। डीवीएस टेज पे डेली 8 बजे क्लासेस होती है, रात में 8 बजे, ठीक है? जिसके लिए मंडे टू फ्राइडे में 1 दिन गैप होता है। मंडे टू फ्राइडे में 1 दिन गैप होता है यानी कि बुधवार को आपका डीएलएड का क्लास होता है, बुधवार और शनिवार को डीएलएड का क्लास होता है सेकंड ईयर का और यह चैप्टर वाइज़ होता है, यानी कि एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त। इसी प्रकार से मंडे टू फ्राइडे में सीटेट का क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे में सीटेट का क्लास होता है और इसमें मैथ के कंटेंट सेक्शन को कंप्लीट कराए जाते हैं और इतना गारंटी दिलाई जाती है कि आप अगर दिसंबर तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 15 में 15 नंबर आएँगे ही आएँगे। और 2 दिन आपको सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को डीएलएड का क्लास होता है जिसमें आपको सेकंड ईयर की अच्छे से क्लासेस कराई दी जाती है और एक वीडियो में 1 चैप्टर कंप्लीट इस प्रकार से आपको चैप्टर चलते हैं, ठीक है? तो आप उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहीं भी जाकर किसी के वीडियो देख सकते हैं लेकिन आपको जहाँ जानकारी मिलेगी वहीं पे देखेंगे, ठीक है? बिना जानकारी के, बिना अभाव के वहाँ पे आप नहीं रुकेंगे। बस हमारा बात ये इतना ही ध्यान रखेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह कॉपी तैयार करना ही होगा और बच्चे सीखते कैसे इस पे एक रिपोर्ट तैयार करना ही होगा। लर्निंग प्लान में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो लर्निंग प्लान का भी वीडियो हम लोग पहले ही बता चुके हैं और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक सामूहिक कार्य का है तो इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद सामूहिक कार्य का भी वीडियो हम लोग बहुत जल्द पब्लिश कर देंगे और उसे भी देखकर हम लोग
और सामूहिक कार्य जो करना है वो अंतिम के 1 सप्ताह में करना है। सामूहिक कार्य का इतना जल्दी नहीं है, लास्ट के 16वें सप्ताह में आपको सामूहिक कार्य करना है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने वो भी वीडियो पब्लिश्ड हो जाए। ठीक है? ये सभी जानकारी जो आपको बतानी थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, आपको बता दिया गया और अगर आप डीएलएड का नोट्स लेना चाहते हैं, डीएलएड का नोट्स लेना चाहते हैं सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे में स्क्रॉल चल रही होगी 9123 427285 पे आप कॉन्टैक्ट करके आप डीएलएड का नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है? सीटेट का भी नोट्स मिलेगा लेकिन सीटेट का नोट्स बहुत जल्द तैयार किया जा रहा है और डीएलएड का नोट्स तैयार हो चुका है। अगर आप डीएलएड का नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और साथ में डीएलएड सीटेट का भी नोट्स बहुत जल्द तैयार होके आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।